ये झारखंड के रामगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां जमीन ने कोयला नहीं मौत उगली है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल की एक खुली खदान 4 परिवारों के लिए कब्रगाह बन गई। शनिवार की सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ रही थी, तब कुछ ग्रामीण अपनी रोजी रोटी के लिए इस खदान में अवैध कोयला निकालने उतरे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऊपर से मौत का मलबा उनके ऊपर गिरने वाला है। अचानक खदान की चाल धंस गई और देखते ही देखते 12 लोग मलबे के नीचे दब गए। चीख पुकार मची, अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब तक मलबा हटाया गया, 4 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी और 6 लोग गंभीर हालत में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि सीसीएल प्रबंधन की लापरवाही और सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से इन 4 लोगों की जान गई। लोगों का कहना है, अगर सीसीएल ने खदान को खुला न छोड़ा होता और यहाँ बैरिकेडिंग होती तो आज हमारे अपने जिंदा होते। आरोप है कि माइन सेफ्टी के किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया, जिससे ये खदान मौत का खुला कुआं बन गई। अब गुस्साए लोग और मजदूर संगठन मृतकों के शव को लेकर सीसीएल के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है मृतकों के लिए 20 लाख और घायलों के लिए 5 लाख का मुआवजा और सीसीएल पर हत्या का मुकदमा। ये कोई पहली बार नहीं है। कोयलांचल में अवैध खनन और चाल धंसने की घटनाएं सालों से होती आ रही हैं, लेकिन हर बार जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। सवाल ये है कि आखिर कब तक कोयला माफिया और सिस्टम की मिलीभगत गरीबों की जान लेती रहेगी? कब तक बंद खदानें मौत का सामान उगलती रहेंगी? इस हादसे के असली गुनाहगार कौन हैं और उन्हें सजा कब मिलेगी? बहुत बड़ा घटना हुआ है। मैं सरकार से और यहाँ का जो सीसीएल प्रबंधन है उनको मैं बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मेरा क्षति हुआ है उसी अनुसार से मेरा इसका मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार से भी हम ये बोलना चाहेंगे, अगर जो हमारा जो झारखंड का हेमंत सोरेन जो है माननीय मुख्यमंत्री, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक मजदूरी हम लोग सीसीएल क्षेत्र में आते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए लोग अपना मजदूरी के लिए अपने जो हम लोग यहाँ सामने में आते हैं, यानी विस्थापित में हम लोग आते हैं, यानी 500 मीटर के दूरी में हम लोग हैं। पर डे हमारे घर में जब ब्लास्टिंग होती है, हैवी ब्लास्टिंग के कारण से हमारा घर धीरे धीरे क्या बोलेंगे, लोग बोलते हैं, कहीं कहीं सुनने में आता होगा आप लोगों की कि नहीं से हमारे यहाँ भूकंप आया है, लेकिन हम लोग पर डे यहाँ पे भूकंप का कैसे मौत हुई थी? मौत देखिए वहाँ पे गया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अगर पूरा देखा जाए तो जो सीसीएल सुरक्षा कर्मी है, ठीक है, वो उनका अगर इस प्रकार का, यानी उनका अगर सुरक्षा में अगर रहता तो आज इस प्रकार घटना नहीं होने वाला था। लेकिन आप लोग अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पीओ कार्यालय के समक्ष? जी, पीओ कार्यालय के समक्ष में अपना पिताजी को लाए हुए हैं और हम यही उम्मीद के साथ आए हैं कि पीओ जो है यहाँ का वो एक हमारे प्रति एक दया भाव दिखाते हुए हमको मुआवजा के रूप में मिलना चाहिए। पूरे घटनाक्रम में आप दोषी किसे मानते हैं? देखिए, इस पर पूरी हम दोषी सीसीएल का जो सुरक्षा कर्मी है, मैं उन्हीं पर पूरी थोपना चाहूँगा। अगर उनका कड़ी निगरानी रहती तो आज इस प्रकार का घटना नहीं होता, आज हमारे बाबूजी जिंदा रहते। ये सीसीएल का एरिया है, सीसीएल के लीज एरिया में था और रोकना भी सीसीएल की जिम्मेदारी थी। हम लोगों ने पूर्व में भी उनके मैनेजमेंट को बहुत सारे एडवाइजरीज दिए हुए थे और अभी ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। शो कॉज किया जा रहा है और जांच टीम भी बनी है। जो भी रिस्पॉन्सिबल है उस पर कार्रवाई होगी। कितने लोगों की मौत हुई है? 4 लोगों की, जैसा आपने बताया है, 4 लोग हम लोगों ने भी सुना है और उसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी शुरू हो रही है, कुछ नेगोशिएशन हो रहे हैं, उसके बाद जांच भी होगा और जो भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई। में एक बार फिर से चाल धंसने की घटना सामने आई है, जिसमें कुछ लोगों की जान भी गई है। रेस्क्यू टीम अभी रेस्क्यू कर रहे हैं, कई लोग फंसे हुए हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, देखना क्या है कि झारखंड में जिस प्रकार से लोगों को जोखिम में डाल करके और कोयला लोग निकालते हैं और धंस जाता है तो फिर लोग मर भी जाते हैं। और ये कहेंगे सीधे सीधे प्रशासन की सब देख रेख में होता है।
क्योंकि जिस प्रकार से पूरा कोलियारी के क्षेत्रों पर जो कोयला का जो उत्खनन इलीगल कराया जाता है और उसमें एक बड़ा माने सुनियोजित तरीके से माफिया लोग उसमें से जुड़े हुए हैं और सरकार अगर एक बार मजबूती से तय कर ले कि नहीं, हमें इलीगल नहीं कराना है और कम से कम इस प्रकार की खदान जहाँ पर धंसने की जो संभावना होती है, कोई ऊपर में चुनता है अलग इशू है, लेकिन जहाँ इतना बड़े बड़े गड्ढे खदान खोद करके लोग कोयला निकालते हैं, वहाँ तो गरीबों से कोयला को निकाला जाता है, निकलवाया जाता है, फिर बड़े कोई एक मध्यम वर्ग के जो कोयला कारोबारी होता है उनके पास लोग बेचते हैं, फिर वो फिर बड़े लोगों के पास बेचते हैं और फिर बाहर ट्रकों से हाईवा से कोयला जाता है। तो इसमें पूरा एक प्रकार से कोयला की चोरी का भी एक सिंडिकेट बना हुआ है और उस सिंडिकेट के माध्यम से ही कोयला की इस प्रकार के उत्खनन कराया जाता है, कोयला की चोरी करवाया जाता है और सरकार के संज्ञान में सब कुछ है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि सरकार के देखरेख में ही ये सारे काम होता है। सर पुलिस प्रशासन देखिए, पुलिस प्रशासन तो क्या, हमने कहा कि पुलिस प्रशासन के बिना सहयोग के इस प्रकार के उत्खनन थोड़े संभव हो सकता है और डीजी को इसीलिए रखा भी गया है ताकि यहाँ पर अधिक से अधिक पैसा कमा करके हेमंत सोरेन की तिजोरी को वो भर सके। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।